और हमारे सभी नेता आपसे आग्रह करने आए। पिछले 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास के कार्य चलते रहे और आज भी लगातार विकास के कार्य 30 सितंबर तक हम करते रहे। लेकिन अब आपके बीच इसलिए आया हूं साथियों, एनडीए ने जो काम किया उसकी जानकारी आपको जरूर रहनी चाहिए। 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी और 2005 से लेकर आज तक बिहार में क्या बदलाव हुआ इसको जानने का पूरा हक है आपको साथ। और इसलिए भी एनडीए के तमाम 5 पार्टी के नेता आपके बीच में आए और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि यह बदलता हुआ भारत आज यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने दिल्ली के गद्दी पर बैठाया है साथियों, आज दुनिया, देश और दुनिया में डंका बज रहा। हम जहां 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में थे, आज दुनिया के, क्योंकि हम तो कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए और कभी आतंकी आए साथियों। याद कीजिए यही मगध का, और इसी बिहार को लोग मगध कहते थे। और उस मगध ने, यदि इतिहास के पन्ने में आप पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि 200 वर्षों तक यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया इस देश को तो वो यही बिहार था जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया। लेकिन साथी आपसे यह आग्रह करने आया हूं कि अंग्रेज आतंकी इस भारत को लूटने आए, लूटते लूटते हम गरीब हो गए और दुनिया के चौथे वर्ल्ड हो गए, चौथी दुनिया हो गई, हम गरीब हो गए, हमारी समृद्धि खत्म हो गई। लेकिन मोदी जी को जब आपने आशीर्वाद दिया, नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी जब इस देश में और प्रदेश में स्थापित हुई साथियों, आज भारत में मेक इन इंडिया का सपना बन रहा है और भारत के चीजों को हम बनाते हैं। आज मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत कहा है, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा, दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने हमें वित्त मंत्री बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व बनाने का काम किया। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं जीएसटी समूह का राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक, देश भर का चेयरमैन हूं। अभी मोदी जी ने कहा है रिफॉर्म्स करो, गरीबों की चिंता करो, किसानों के खेती में करने वाला जो सामान है उसको सस्ता करो, जो कपड़ा हम पहनते हैं इसको सस्ता करो। अब अगले 15 दिनों में आपको खुशखबरी मिलने वाला है साथियों। 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। मैंने अनुशंसा किया है, जो आम व्यक्ति जो इस चीज को यूज करते हैं, और भारत में 4 स्लैब है। हम जो जीएसटी देते हैं साथ, जीएसटी 5%, 12%, 18% और हम 28% देते हैं। हम लोगों ने तय किया है ये 4 स्लैब है इसको घटाकर इसको 2 करने का काम करेंगे और देश में रेवेन्यू को देखेंगे। और हमने तो वो भी दिन देखा साथियों, जब हम पहली बार विधानसभा के अंदर मैंने पैर रखा तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था साथियों, और 6,000 करोड़ में बिहार का भला भी हो सकता था। और 6,000 करोड़ के बजट के बाद जब संजय अटल
भटना है, क्योंकि आदिवासियों का कल्याण करना है। हम लोगों ने सीने पर पत्थर रखकर, क्योंकि बिहार की चिंता है और आदिवासी समाज के लिए कल्याण के लिए आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी झारखंड बांट रहे थे। लेकिन हम लोगों ने देखा साथियों, उस समय के बिहार में, जबकि पूरा बिहार एक था, तो 100 रुपया यदि कमाते थे हम, तो 87% हम कमाते थे झारखंड से और 13 रुपया कमाते थे इस बिहार से। क्योंकि इधर तो एक बालू और दूसरा उस समय जो एक राजा थे उसका नाम था लालू, और तो कोई था ही नहीं। तो लोग कहते थे कि बिहार में तो दो ही चीज बच जाएगा साथियों, बालू और लालू, कैसे बिहार चलेगा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब आपने 2005 में समर्थन दिया और भाजपा के सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार में सत्ता में बैठी साथियों, और जब बैठी तो लगातार आपके लिए काम करना शुरू किया, पूरा फाइनेंस को ठीक किया, जो लूट था उसको बंद किया। और आज जब 2024 और 25 में मैं बजट पेश कर रहा था, तो मेरे लिए गौरव का क्षण था, जिसे झारखंड के बंटने के समय हम सीने पे पत्थर रखकर झारखंड बंट रहा था। उस बिहार को जब हम देख रहे थे, तो वित्त मंत्री के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने देखा कि 2025 का जब बजट पेश किया, 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया साथियों, और झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, और 1 घंटा के बाद जब मैंने पेश किया तो बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, 2 कमजोरी बिहार की थी। लोग कहते थे बिहार गरीब है, बिहार में लोग पलायन करते हैं। 2005 में बिहार का पलायन दर 11% था। 14 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर चले जाते थे। लेकिन बिहार में काम बढ़ाया गया, बिहार की आर्थिक स्थिति को ठीक किया गया, आपके गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम किया गया, आपके पंचायत में हाई स्कूल खोला गया, और आपके गांव में स्कूल खोला गया। जहां बिहार में 40,000 भी स्कूल नहीं था, उस बिहार में आज 1 लाख स्कूल खोलने का काम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया। और आगे भी हम लोग वचनबद्ध हैं। बिहार के लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, बिहार के लोगों को, बिहार की बच्चियों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था, कोई चिंता करने वाला नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने तय किया कि जो हमारी विधवा बहनें हैं, हमारी जो वृद्ध बहनें हैं, इसको 400 रुपया पेंशन मिलता था, इसको बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया नीतीश कुमार की सरकार ने। और जो दिव्यांग के भाई हैं, हमारे जो वृद्ध जन है, उनके लिए भी 400 से 1100 रुपये का काम किया। और हमारी आबादी, हमारी कमजोरी थी, 2 चीजों की कमजोरी बिहार की रही साथी। जो भी बच्चे पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो, कंपटीशन हो, उसमें पढ़ते हैं कि बिहार के लिए अभिशाप क्या है, तो सबको कहा जाता है कोसी और जनसंख्या बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप। लेकिन इन दोनों को प्रधान बनाया गया। जिस तरह गुजरात में कल तक समुद्री तट जो है अभिशाप था, अब उसके लिए वरदान हो गया, दुनिया का मार्केट हो गया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने 2 बड़े उपलब्धि तय किए। एक, जो पूरा नॉर्थ बिहार था वो पानी में डूब जाता था, लगभग 1,92,000
उसमें से 15 जिले में बाढ़ की स्थिति हो जाती थी और लगभग करोड़ों लोग, बिहार से ज्यादा लोग पलायन कर जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने तय किया, बिहार के जो नॉर्थ बिहार में 7 बड़ी नदियां हैं, इसको बांधने का काम किया गया। 740 किलोमीटर नए बांध बनाने का काम किया गया और 14 लाख हेक्टेयर जमीन को फ्लड फाइटिंग में नहीं, अब वहां खेती करने योग्य बनाने का काम उत्तर बिहार में किया गया। साथ ये बदलता हुआ बिहार है, क्योंकि आज खेती यदि होगा, किसान यदि खेती कर पाए, मछली पालन कर पाए, तभी तो बिहार बदलेगा। और मैं बताना चाहता हूं साथियों, आप देखिए कि जिस तरह मछली पालन या किसानों को दूध का उत्पादन 2005 में हमारे यहां मात्र 42 लाख लीटर दूध हम उत्पादन करते थे। आज के तारीख में 2025 में बिहार की ऐसी अर्थव्यवस्था बदली कि सिर्फ दूध के क्षेत्र में 1,32,032 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन किया जाए, मतलब 3 गुना, लगभग 3 गुना इस प्रदेश में दूध का उत्पादन किया जाए। मछली हमको खाने के लिए भी नहीं मिलता था, किसी को जो खाते होंगे। 28 लाख 2,68,000 मैट्रिक टन बिहार में मछली पालन होते थे और बिहार को भी मछली हैदराबाद से खरीद के लाना पड़ता था। लेकिन आज साथियों बदला बिहार, आज मछली पालन में 2,68,000 से बढ़कर 9 लाख मैट्रिक टन, मतलब 3 गुना अधिक मछली का पालन का काम शुरू किया गया। ये साथियों बिहार बदल रहा है और कुछ लोगों को नहीं दिखता है। तो युवराज घूम रहा है, देखो जंगल राज का युवराज, वो गांधी परिवार का युवराज। आज यदि गरीब है साथियों, इसका दोषी कौन है? 55 वर्षों तक इस देश को कांग्रेस पार्टी ने लूटा और कभी सोनिया गांधी 10 साल तक सुपर पावर रखकर बनी रही, कभी राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी 13 साल तक प्रधानमंत्री बनी रही और 20 साल तक कोई लोकतंत्र नहीं था। सभी लोगों ने सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री चुना, लेकिन अंग्रेजों के चापलूसी करके पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बन गए और वो परिवार कर रहा कि हम चोरी नहीं होने देंगे। अरे आप चोरी नहीं, सीना चोरी करने आए हो। कोई मुद्दा है क्या साथियों? जो मर गया उसका वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? हाँ, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? हाँ, कटना चाहिए। जिसका 2 जगह नाम है उसका वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? हाँ, कटना चाहिए। आप सोचिए, पहले बूथ कैप्चरिंग था, 2005 के पहले क्या होता था? कोई गरीब वोट दे पाता था? कोई गरीब वोट दे पाता था? सब बूथ कैप्चरिंग कर लेता था। मैं आग्रह करने आया हूं, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते और इसलिए कर रहा है। मैंने तो इस पूरे जिले को घूमने का काम किया है। इतने दूर पर लोगों का घर है, खासकर कटोरिया विधानसभा में और बेलर विधानसभा, अमरपुर और बांका और गोरैया में तो नजदीक में गांव है, आबादी बड़ी है, लेकिन कटोरिया और बेलर विधानसभा में 200 घर यहां पर है तो 5 किलोमीटर पहाड़ पर 500 वोट है। यहां कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, कोई गांव में लोगों को बिजली नहीं मिलता था
और याद कीजिए 2005 के चुनाव के पहले बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथी। आज जानकर आश्चर्य होगा आपको कि 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2,21,00,000 लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन। आप सोचिए 10 गुना काम से भी अधिक ज्यादा 15 गुना काम बिहार में बिजली के सेक्टर में किया गया। और आज जो बिजली बदली, जहां 350 मेगावाट बिहार में बिजली खपत होता था, आज लगभग 9,000 मेगावाट बिजली खपत हो रहा है। और इस बार तो हम लोगों ने और बड़ा काम किया, क्योंकि साथियों जो बिजली आपको हम देते हैं, उस बिजली को खरीदने में बहुत पैसा लगता है। आप समझिए कि 20,000 करोड़ रुपया हम सिर्फ बिजली के सब्सिडी में देते हैं। आपको जो बिजली हम कम दाम पर देते हैं और आपको 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, तो उसमें 20,000 करोड़ रुपया हम बिहार की सरकार की तरफ से देते हैं। और साथियों समझिए, जब 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक दिन में तो बिजली, अभी जैसे बिजली 5 रुपया में हम खरीदते हैं बिजली कंपनी से, लेकिन यही बिजली जब 7 बजे शाम में खरीदते हैं, वो बिजली का दाम बढ़कर 11 रुपया हो जाता है। इसके बावजूद बिहार की सरकार ने कहा कि बिहार के गरीबों के बिल को हम जीरो करने का काम करेंगे। बिहार के 1,90,00,000 कंज्यूमर है साथियों, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो कमर्शियल नहीं, डोमेस्टिक घरों में यूज किया जाता है। उसमें से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है, जब अभी अगस्त के पहले सप्ताह में बिजली बिल आया साथियों, उसका बिजली बिल पहले 125 यूनिट तक उसको पैसा देना पड़ता था, इस बार उसका बिजली बिल जीरो आया साथियों। उसको अब पैसा देने की जरूरत नहीं। ये बदलाव अभियान है, और इसलिए आज 4 रास्ते से हम चलते हैं। अब तो गांव सड़क हो गया। हमारा एक भाई यहाँ बैठा है, इसका पुल टूट गया है, चिंता कर रहा है। स्वाभाविक, पहले तो ये चिंता भी नहीं होती थी। हम लोग भी बांका से अपने गांव बीच में पुल पानी में घुस के पार करते थे साथियों। मुंगेर जिला और बांका जिला के बीच में कोई पुल नहीं था। कई बार ध्वस्त हो जाते थे, कई ऐसी बार आई जिसमें ध्वस्त हो गया, वो दिन भी हम लोगों ने देखा। और सालों साल तक नहीं बनते थे, लेकिन हम आपको स्वस्थ करते साथियों कि आपका जो पुल टूटा है उसको 15 दिनों में देखेगा और 1 महीने में टेंडर करा के उसको काम शुरू कराएगा। किसी को छोड़ा नहीं है। अभी तो सिर्फ पुलिया में हमने 24,000 करोड़ रुपया गांव की सड़कों को ठीक करने दिया, और अभी 1,00,000 करोड़ रुपया का पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार में कर रही है। ये हल्दिया से रक्सौल हम ले जाएंगे साथियों, और ये हल्दिया से रक्सौल किधर से जाएगा ये भी समझ। अभी तो 4 लेन 2 बार टेंडर हुआ हमारे यहाँ, जमीन अधिग्रहण का काम भागलपुर से हल्दिया नहीं हो पाया। हम लोग इसको लगातार कोशिश में है कि इसका जमीन अधिग्रहण हो जाए। रजौन का कुछ मुद्दा है, उसको भी सॉर्ट आउट हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पूरा दृश्य बदलने वाला है साथियों, अभी कलकत्ता जाने में रात भर लगता है, और यहां से क्योंकि देश में 4 ही कैपिटल है, दिल्ली के चारों तरफ देखिएगा पूरा विकास हो गया, चेन्नई के बगल में देखिएगा पूरा विकास हो गया, बॉम्बे के 3 तरफ देखिएगा, एक तरफ समुद्र है, विकास हो गया। लेकिन कलकत्ता के चारों तरफ देखिएगा विकास अभी खोजे जा रहे हैं।
लोड आएगा और बरियारपुर से तारापुर, टेंडिया और शंभुगंज के बीचों बीच होते हुए और बौसी और बांका के बीच से ये झारखंड होते हुए सीधा कलकत्ता चला जाएगा। और बांका के लोग जो रात भर ट्रेन में चलकर, रात भर बस में चलकर यहां से कलकत्ता जाते हैं, ये रोड बन जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं 4 से 5 घंटे में बांका से कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हम अपना चावल बेचने के लिए जो कतरनी चावल है हमारे पास, रजौन का कतरनी चावल, जगदीशपुर का कतरनी चावल, जो हमारे इलाके में धान की खेती होती है, इसको हम उचित मार्केट तक पहुंचाएंगे। गंगा के उस पार जहां मक्का हमारा होता है, मक्का पहले आप सोचिए, क्योंकि जब तक इथेनॉल प्लांट हमने बिहार में हम लोगों ने लगाने का काम नहीं किया था साहब, बिहार में मक्का का दाम 1000 रुपया भी कुंटल नहीं बिकता था। लेकिन आज अब चले जाइए, 17 इथेनॉल प्लांट बिहार में लगे, आज बिहार में मक्का का दाम 1000 से बढ़कर 2500 हो गया। यही किसानों को फायदा देना है और किसानों को जब फायदा होगा तभी ये राष्ट्र का फायदा होगा और समृद्धि तभी आएगा। और जिस तरह पेट में बैठे हैं साथियों, जो कहते हैं विकास विकास विकास, क्योंकि हम तो विकास पर ही चुनाव रहे हैं, क्योंकि 2 परिवार एक तरफ पैसा था। एक तरफ देखिए गांधी परिवार जिसने 55 वर्षों तक भारत को लूटा, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद गांधी देवी ने बिहार को लूटने का काम किया और बेजुबानों के चारा को भी खाने का काम किया। उस बिहार में एक तरफ ये विचार था। लोग पूछते हैं कि लालू जी मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे, अब तो उनका बेटा बनेगा। तो मैंने कहा विचारधारा किसका चलेगा? गांधी परिवार का विचारधारा चलेगा, क्योंकि कांग्रेस उसके पीठ पर खड़ी होगी। और लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो सुपर पावर होंगे, कहते हैं किंग मेकर होंगे। पहले कहा राबड़ी देवी को बनाओ, राबड़ी देवी को बनाया 3 बार, फिर कहा मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि वहां सत्ता बदलती रहती है साथियों। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा साथियों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सुपर पावर थे, राम गोपाल यादव दूसरे सुपर पावर थे, शिवपाल यादव तीसरे थे और अखिलेश यादव 3.5वां नंबर पर था। तो क्या बिहार को 5.5वें नंबर पे ले जाना है? नहीं ले जाना है, क्योंकि बिहार में देखिए मुख्यमंत्री का नाम, पहला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, दूसरा मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, तीसरा मुख्यमंत्री मीसा भारती, चौथा मुख्यमंत्री वो सिंगापुर में पहन रहती है रोहिणी आचार्य और 5वें नंबर पर है तेज प्रताप यादव और 5.5वें नंबर पर है तेजस्वी यादव। ऐसा बिहार बनाना है। और दूसरे तरफ एक तरफ मोदी जी का आशीर्वाद है और दूसरे तरफ नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व है, जिसने बिहार को सजाने का काम किया। साथ आपको तय करना है। एनडीए ने काम किया, आपके बीच में काम किया, आपके विकास के सपनों को आगे ले जाने का काम किया। और आज दुनिया में देखिए, लोग कहता था अमेरिका दादा है, दादागिरी सब निकाल दिया ना मोदी जी ने, निकाला कि नहीं निकाला? वो कहता है 400% टैक्स लगाएंगे, हमने कहा तुमसे बिजनेस ही बंद कर देंगे। हम बिहार के लोग, भारत के लोग अपना बिजनेस खड़ा करेंगे और गारंटी देता हूं, जिस तरह मैंने टैक्स घटाने का अनुशंसा किया, आज तो रसिया जो सबसे पुराना दोस्त है, 71 का युद्ध हुआ साथियों,
रसिया से लेकर कोई रोक नहीं सकता है, कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। ये भारत है। और दुनिया में आपने देखा यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था। लोग कहता है कि मोदी मोदी, ये तो मोदी वैदिक है। पहले 10 साल प्रधानमंत्री आपने देखा, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दबती थी, मनमोहन सिंह बोलते थे। अब मोदी जी कहते हैं यूक्रेन में भारत का बच्चा फंस गया है, युद्ध रोको, और युद्ध रुक जाता था। और युद्ध रुकने के बाद भारत के बच्चे जब निकलते थे तो भारत के बच्चे कहते थे कि भारत के बच्चे तो निकल गए, कि जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, इसके बच्चे भी तिरंगा का झंडा लेकर भारत मां का नारा लगाकर निकलने का काम करते हैं। ऐसा भारत चाहिए। इसलिए चाहिए कि हमको गौरवशाली इतिहास लौटाना। अब वो भारत गांधी परिवार की तरफ नहीं देखना है, लालू के परिवार की तरफ नहीं देखना है। जो लालू परिवार बेजुबानों का चारा खा सकता है, वो आपको कितना छोड़ेगा आप सोच लीजिए। 200 लोगों को नौकरी दिया रेलवे में, यादव के बच्चे हो या किसी परिवार का बच्चा हो, सबसे पहले जमीन लिखवाया और तब जो है उसको नौकरी दिया कितना? 225 आदमी। और पूरे 15 साल में लालू प्रसाद जी ने 94,000 लोगों को नौकरी दिया। पूरे 15 साल में 1990 से लेकर 2005 तक मात्र 94,000 लोगों को नौकरी दिया। नीतीश कुमार जी को आपके आशीर्वाद से सरकार बनी सब 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में कहा कि हम बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। आज मैं गर्व से कहता हूं, वित्त मंत्री हूं, एक एक खाता हमारे पास है साथियों। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ हम तनख्वाह देते, 70,000 करोड़। और 70,000 करोड़ में नीतीश कुमार जी ने 5 वर्षों में अभी तक 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 40 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया साथियों। अब तो 50 लाख पार कर गए। और जब हम लोगों ने इस बार मुख्यमंत्री जी को दिखाया कि सर हम लोगों ने 50 लाख पार कर दिया, तो नीतीश जी ने घोषणा किया साथियों, क्योंकि बिहार के नौजवान आज भी कुछ लोग बाहर जाते हैं, लगभग 2% लोग बिहार से बाहर जाते हैं। और बाहर जो जाते हैं उनके लिए रिस्की मैं बताता हूं। अब बिहार लौट के आने का समय आ गया साथ। और मैं बताना चाहता हूं कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी ने तय किया कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए अगले 5 वर्षों में 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम किया। और ये कैसे होगा, ये भी सोचना है। ये सिर्फ बोलना नहीं है साथियों, इसको करना भी है। और मैं बांका के लोगों को, बौसी के लोगों को बताना चाहता हूं, आज भी बिहार में मेरा ही इलाका है, क्योंकि मेरा घर तो जो अंतिम गांव है आपका, वो बांका जिला सबसे अंतिम गांव मेरे गांव में रह सकता है। भागलपुर का लगभग 5,000 वोटर मेरे गांव में है। इस बिहार को अर्थव्यवस्था को ठीक करना, और जब पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे चलेगी? हमारी जो बहनें जीविका दीदी काम करती है, उनको हम लोगों ने तय किया कि बैंक रेट भी है, उससे भी नीचे करके 7% पर उसको काम करने का मौका देंगे। और कई चीजें हम लोगों ने अभी किया साथ। आपको याद होगा स्वच्छता मिशन में जो गांव में लोग काम करते हैं, उसको 3,000 से 5,000 बढ़ाया। स्वच्छता
पर्यवेक्षक है उसको 7,500 से 9,000 उसका तनख्वाह किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग गांव में आवास सहायक है उसको 16,000 से बढ़ाकर 20,000 19,175 किया। प्रखंड लेखापाल है इसको 21,000 से बढ़ाकर 25,000 किया। तो कई चीजें आशा मिली है जिसको 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया। जो ममता मिली उसका 300 से बढ़ाकर 600 रुपया प्रत्येक प्रसव में किया। और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसको छात्रवृत्ति के तौर पर जो अभी तक 1 क्लास से लेकर 4 क्लास तक बच्चा पढ़ता था उसको हम 600 रुपया देते थे, अब 1,200 रुपया दे रहे हैं। जिस बच्चे को 5वें से लेकर 6ठा तक जो बच्चा पढ़ता था उसको 1,200 देते थे, अब उसको हम 2,400 रुपया देंगे। और जो बच्चा 7वें से 10वें तक पढ़ता है उसको 1,800 से बढ़ाकर 3,600 रुपया करने जा रहे हैं। ये है बदलता हुआ। और इसके लिए पैसा कहां से आएगा? और पैसा तब आएगा साथियों जब इंडस्ट्री खड़ा करे, उद्योग खड़ा करे। और मैंने कल बांका में कहा साथियों, ये बांका ऐसी धरती है जो अगले 20 वर्षों में मैं आपको गारंटी देता हूं मिलने आइएगा और हमारे नौजवान हमसे मिलने आइएगा। तब तक तो हो सकता है मैं राजनीति छोड़ दूं, लेकिन अगले 20 वर्षों में बांका सबसे बड़ा उद्योग धंधा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। और क्योंकि यहाँ पहाड़ भी है, पानी भी है और पानी को स्टोरेज करने की व्यवस्था भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, अलमना डैम को गंगा से पानी हम पहुंचाए, सारा टेंडर की प्रक्रिया हो गई। हम अलमना डैम पे गंगा से पानी लाएंगे, बिलासी डैम में कपूरनीटूमर में उसमें पानी लाएंगे। और आगे के दिनों में चुनाव में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो ओढ़नी डैम और चानन डैम पे भी गंगा का पानी लाकर आपके बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि सिंचाई और उद्योग दोनों के लिए पानी चाहिए। और साथियों उन लोगों ने तय कर दिया कि बिहार में उद्योग लगाओ। बीच में याद कीजिए आपके यहाँ एक उद्योग आया था, बाद में कुछ झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, एनटीपीसी का प्लांट कोई प्लांट लगा था, आधुनिक वाला क्या था, अभिजीत ग्रुप, फिर बंद हो गया, अब बंद नहीं होगा। अभी निक्की जी यहाँ बैठी हैं और इन्होंने भी बताया और मैंने बताया कि कुछ विवाद हो गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। इन्होंने फोन किया और कहा कि सर इसमें यदि जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक उद्योग कटोरिया में नहीं लग पाएगा। हम आपको खुशखबरी देने आए हैं, अगले 1 महीने में कटोरिया में सीमेंट फैक्ट्री का काम शुरू करने का काम प्राइवेट इंडस्ट्री करेगा। और कई चीजें हम लोगों ने किया है, चाहे वो सुल्तानगंज से देवघर का सड़क उसको 4 लेन करने का काम, वो पूरी टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। कॉलेज कटोरिया में बनाने का काम, बांका में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, भागलपुर से अमरपुर होते हुए सड़क का चौड़ीकरण, असलगंज से लेकर घोड़िया तक पूरे सड़क का निर्माण, सभी चीजों को किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि बांका को इंडस्ट्री हब बनाना है। और आज भी इसलिए मैं कहता कि बांका सबसे ज्यादा दूर है पटना से। जो टेल पॉइंट है यहां से 10 किलोमीटर आपका झारखंड बॉर्डर आ जाए और झारखंड बॉर्डर सबसे दूर है। जब पटना से चलिएगा तो 7 घंटा 8 घंटा लगता है, लेकिन अब सड़क ऐसी बनाई जा रही है कि पटना से चलिए और बौसी 3 से 4 घंटे में पहुंचिए, ऐसा रास्ता बनाने का काम किया है। क्योंकि अब तो मुंगेर तक हम लोग 2.5 घंटा 2 घंटा में आए, मुंगेर के बाद 4 लेन बना रहे और मुंगेर के बाद एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया गया। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को वापस लौटने का समय आ गया और बिहार उद्योग धंधे में खड़ा होगा। उसका कारण है जब उद्योग के लिए भी हम लोगों ने राशि तय किया है
यदि कोई व्यक्ति बिहार के लोगों के लिए 3,000, 2,000 लोगों को रोजगार देगा और 100 करोड़ रुपया लगाएगा, तो हम आपको गारंटी देते हैं बिहार सरकार उसको 40 करोड़ रुपया उसको सहायता करने का काम करेगा। और यदि जमीन नहीं होगा तो 10 एकड़ तक जमीन हम पैसा नहीं लेंगे, मात्र 1 रुपया टोकन लेंगे और उसको 10 एकड़ जमीन देकर बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन देंगे। और अभी तक लोग कहते थे बिहार में जमीन ही नहीं है, कोई उद्योग नहीं पाला। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी में आ रहे हैं, साथियों पूर्णिया आएंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आओ, शिलान्यास करने नहीं, उद्घाटन करने। जिस तरह देवघर से प्लेन उड़ना शुरू हो गया साथियों, अगले 15 दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और पूर्णिया से भी हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा इलाका, इस इलाके में भी हम लोगों ने प्लान किया, रोड बना रहे हैं, रेलवे का ट्रैक बिछ रहा है, गंगा के किनारे पूरा वाटर रेस का काम चल रहा है। अभी आप जानिए, जिस तरह पटना में आप जाते हैं तो मैरीन ड्राइव देखते हैं, बॉम्बे में जाते हैं मैरीन ड्राइव देखते हैं। हम लोगों ने तय किया, सब लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया और मुंगेर से लेकर भागलपुर के सबौर तक पूरा मैरीन ड्राइव बनाकर पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन इसके साथ साथ इस इलाके के विकास के सब, यदि झारखंड चला जाएगा तो बिहार कौन रहेगा? वहां एयरपोर्ट बन गया है, आप यहां से झारखंड जाते हैं तो हम लोगों ने तय किया है कि अब बिहार में ही एक व्यवस्था खड़ा करेंगे और सुल्तानिया जो अजगैबी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर बाबा अजगैबी नाथ के नाम पर एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा, जिससे दुनिया के मार्केट में। इसलिए साथियों, और जिस तरह आपने देखा, मैंने शुरू में कहा कि समुद्र मंथन के इस जगह को चुना गया, इस भौसी की पावन धरती को चुना गया और यहां से समुद्र मंथन हुआ और अमृत दुनिया को बांटा गया। जिस तरह टेंट में बैठे हैं ना, आप तो अच्छे टेंट में बैठे हैं, लेकिन पंडाल में 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम इंतजार करते रहे कि कोई भगत आए, हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। कई सरकारें आई नहीं, आप याद कीजिए 1949 से यह विवाद है, उसके पहले उस जगह पर मुगलों ने अत्याचार करके उसको हटाने का काम किया। 450 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, क्योंकि जब एनडीए बना तो तय हुआ कि हम कोर्ट के माध्यम से जीत कर इस मंदिर को बनाएंगे। लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जैसे ही आपने मोदी जी को और 2019 में यहां से एनडीए का सांसद जिताकर भेजा, वैसे ही मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया। साथियों, किया कि नहीं किया? बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप सोचिए, भगवान राम को भी स्थापित किया और आदरणीय अमित शाह जी ने विशेष तौर पर नीतीश कुमार जी से बात किया। नीतीश जी ने स्वयं जाकर पहले 72 करोड़ की योजना स्वीकृत किया और जाकर उसके विकास का कल्पना शुरू किया। नीतीश जी को जब हम लोगों ने विशेष तौर पर आग्रह किया, नीतीश जी ने उसको और एक्सटेंड किया। अभी आदरणीय अमित शाह जी 8 अगस्त को आए थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस तरह भव्य राम मंदिर बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ, माँ सीता जिनके हम लोग अनुयायी हैं, माँ सीता का भी भव्य सीता मंदिर बनाने का काम सीतामढ़ी में शुरू हो गया। ये बताना चाहता हूं, ये बदला हुआ बिहार है। आज हम टेंडिया का विकास कर रहे हैं, हम बौसी का विकास कर रहे हैं, हम ओलिनी डैम
का इकोनॉमी बदलेगा, क्योंकि हमारे पास किसानी है, खेती है, हमारे पास भगवान है, उसको हम पूजने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, फिर कभी